हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग बेटा। जितने भी बिजनेस स्टडीज़ के बच्चे हैं बेटा, मैंने डिसाइड किया है कि जो बच्चों के पेपर है काफ़ी क्लोज हैं, तो इसलिए क्या नाम है, जो बिजनेस स्टडीज़ की ऑडियो मैंने संडे संडे कही थी, वो बेटा मैं अब आपको हर उसी डे बनाऊंगा जिस दिन आपको अकाउंटेंसी की भेजूंगा। तो बिजनेस स्टडीज़ की भी वहीं तक भेजेंगे। अभी देखो बेटा, हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। क्या चल रहा था बेटा? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस चल रहा था हमारा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस हमारा चल रहा था। अब बेटा इसमें हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या, देखना मेरी बात सुनना। इसमें सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ बिजनेस कर लिया है बेटा, यानी बिजनेस क्या होता है उसका मीनिंग कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मीनिंग ऑफ बिजनेस के साथ साथ हमने बिजनेस रिस्क पढ़ लिया है पूरा। बिजनेस रिस्क हम कर चुके हैं, जो कि बेसिकली ये तो 1.1 का पार्ट था, ये 1.3 था बेटा। और मैंने आपको इंडस्ट्री भी समझा दिया है पूरा कि इंडस्ट्री क्या होता है, वो 1.2 था। तो बेटा अब मैं 1.1 पे वापस आना चाहूंगा। मैंने आपको याद है बिजनेस के मीनिंग के बाद ये समझाया था कि दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी दो तरह की एक्टिविटी होती हैं। ये मैं आपको वापस 1.1 करा रहा हूं, बिकॉज चैप्टर 1.1 में, 1.2 में और 1.3 में डिवाइडेड है। 1.2 ऑलरेडी कर चुके, 1.3 हम कर चुके, 1.1 का जो पोर्शन लेफ्ट है उसको आज स्टार्ट करते हैं, जो नेक्स्ट क्लास तक ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं और एक होती है बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। यही हमने बात करी थी, अगर आपको याद हो तो बेटा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट्स कमाना होता है। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट्स कमाना होता है, यानी पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट को अर्न करना होता है, ठीक है बेटा। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? लोगों का भला करना। क्या करना बेटा? सोशल वेलफेयर करना। क्या करना बच्चे? सोशल वेलफेयर। यानी इसमें हमें पैसे से मतलब नहीं है। जैसे इकोनॉमिक में हम क्या बात करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस हम क्यों करते हैं? ताकि हम पैसा कमा सकें। जबकि नॉन इकोनॉमिक में ऐसा नहीं है। नॉन इकोनॉमिक में मान लो आपको कि आपने किसी को रोड पार करवाई, किसी को ऑर्फन एज में, अना मतलब वृद्ध आश्रम में, या मतलब ओल्ड एज होम में, या अनाथ आश्रम में, ऑर्फन एज में आपने किसी की सेवा करी या कुछ करा, यानी आपने सोशल वेलफेयर के मोटिव से काम किया, तो वो नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक क्या है? जिसमें आपका मोटिव प्रॉफिट था बेटा। अब आज हमें बात करनी है कि इकोनॉमिक की फर्दर कैटेगरीज हैं तीन। कितनी है बेटा? तीन कैटेगरी हैं। बिजनेस होती है सबसे पहली। क्या होती है बेटा? बिजनेस। दूसरा होता है बेटा प्रोफेशन। तीसरा होता है बेटा एम्प्लॉयमेंट। तीन होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक की फर्दर कोई भी कैटेगरी नहीं है बेटा। बिजनेस क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि रेगुलर बेसिस पे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कहलाता है। अब पहले हम बिजनेस की फीचर्स की बात कर लेते हैं। बिजनेस की सबसे पहली फीचर है बेटा रेगुलर डीलिंग। क्या है बेटा? रेगुलर डीलिंग। रेगुलर डीलिंग का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। रेगुलर डीलिंग का मतलब ये है बच्चे कि हमें डीलिंग्स रेगुलर करनी होती है। रेगुलर मतलब कैसे? ऐसा नहीं है कि आपने कार बेची आज और आप कह रहे हो मैं बिजनेस कर रहा हूं, नहीं, आप बिजनेस नहीं कर रहे। रेगुलर डीलिंग्स का मतलब यह है बेटा कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो इसका मतलब यह आपको डेली बेसिस पे वही काम करना है। कार बेचनी है, खरीदनी है, यही सब करना है। यानी जब आप किसी काम को रेगुलर बेसिस पे करते हो बेटा, तभी वो बिजनेस कहलाता है। नंबर 2, प्रॉफिट मोटिव। क्या है बेटा? प्रॉफिट मोटिव। आपका मोटिव क्या रहता है बेटा बिजनेस की? उस पे प्रॉफिट रहता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप बेटा प्रॉफिट ही कमाना चाहोगे, तो प्रॉफिट आपका मोटिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिस्क एलिमेंट। एज यू ऑलरेडी नो कि मैंने आपको बताया था कि रिस्क हर बिजनेस में रहता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है बेटा? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है बेटा। तो इकोनॉमिक ये है बिजनेस की फीचर। आज मुझे आपको इन दोनों का मीनिंग भी कराना है, तब क्या नाम है फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बेटा मैं प्रोफेशन का आपको मीनिंग समझाता हूं, एम्प्लॉयमेंट का। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करना है वो मैं आपको क्लास अभी बताता हूं। परसों जो होगी क्लास उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा। प्रोफेशन क्या होता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि परसों ये चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि दो तीन बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि भैया पेपर क्लोज है, ठीक है बेटा। तो प्रोफेशन क्या होता है? सॉरी, वो बीच में पानी पीने के लिए रुक गया था ना, क्योंकि बेटा 6:30 से सुबह से रात तक 10:30 हो गए, तो कॉन्टिन्यूस क्लास होती है तो मैं थोड़ा थक जाता हूँ।
प्रोफेशन क्या होता है बेटा? किसी पर्सन को कोई स्पेशल नॉलेज है। क्या है बेटा? स्पेशल नॉलेज है, कुछ उसे स्पेशल आता है। फॉर एग्जाम्पल वो डॉक्टर है, टीचर है, आई मीन प्रोफेशनल है, उसे कोई स्पेशल नॉलेज है बेटा। उसने कहीं से डिग्री ले रखी है। क्या ले रखी है बेटा? डिग्री ले रखी है ना। एक कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू काम कर रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे सीए है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को वैसा ही काम करना पड़ता है जैसी उनकी गाइडलाइंस होती है। उन्हें अपने मन से वो काम नहीं कर सकते बेटा। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि किसी पर्सन को स्पेशल नॉलेज है, उसके पास एक डिग्री है और वो कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो पर्सन प्रोफेशन में है बेटा। क्लियर? अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन। एम्प्लॉय का रिलेशन जो होता है बेटा वो होता है एम्प्लॉयमेंट। समझना, एक मालिक है, आप उसके लिए काम करते हो, एक ओनर है किसी बिजनेस का, उसके लिए आप काम करते हो, वो आपको मंथली बेसिस पे सैलरी देता है, इसे बोलते हैं बेटा एम्प्लॉयमेंट। यानी मंथली बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है, तो आप क्या करते हो उसके लिए? एम्प्लॉयमेंट करते हो। यानी एक मालिक हैविंग अ पर्टिकुलर ओनर, एक पर्टिकुलर ओनर एक एम्प्लॉय को, अपने सर्वेंट को, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो नौकर को, उसके काम के लिए बेटा कुछ पैसे देता है मंथली बेसिस पे, और सर्वेंट यानी एम्प्लॉय क्या करता है बेटा? उसे सर्व करता है। तो बेटा ये था हमारा मीनिंग, ये मेरे को आज आपको समझाना था। अब मेरी बात सुनो, अब नेक्स्ट क्लास से हमें करना क्या है? सबसे पहले बेटा हमें फीचर्स समझनी होंगी प्रोफेशन की, और क्या नाम है बेटा? प्रोफेशन की समझनी है एंड एम्प्लॉयमेंट की। पहले मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये कराऊंगा, ठीक है बच्चे? प्रोफेशन की फीचर्स और एम्प्लॉयमेंट की। उसके बाद बेटा मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेड क्या होता है एंड एक्सेलरीज टू ट्रेड क्या है, ठीक है? बिजनेस में कुछ रुकावटें आती हैं, वो कैसे रिमूव होती हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है बिजनेस में। क्या बेटा? रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है, ठीक है? फिर हम करेंगे बेटा कॉमर्स का मीनिंग। किसका मीनिंग? कॉमर्स का मीनिंग। तो ये टॉपिक्स हमारे रह गए हैं और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा हो सकता है वो थोड़ी सी लॉन्ग हो, तो आप इसे कंप्लीट करो। कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना, और इसे कॉपी में नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। थैंक यू सो मच बेटा।